हैप्पी न्यू ईयर। तो आ चुका है बच्चों नया साल। वेल आप सबको हमारे आईबिट फाउंडेशन की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अब देखो इस नए साल में आपके होंगे बहुत बड़े बड़े से प्लान। ठीक है, आई होप इस नए साल का आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया होगा। बट आपके जो लास्ट ईयर के गोल्स थे वो अगर सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाए तो उसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। और क्यों सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाए सर? टाइम, समय बहुत बलवान होता है बेटा। टाइम मैनेजमेंट आपने लास्ट ईयर नहीं किया और इसी चीज के लिए हम इतनी रात में वीडियो लेके आए हैं। न्यू ईयर पे आपको बोर करने आए हैं क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। क्योंकि लास्ट ईयर आपने टाइम अपना मैनेज नहीं किया, इसी कारण से आप स्कूल से आए, सुबह उठे, स्कूल गए, स्कूल से आए, फोन चलाए। फोन चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाए, सो गए, कोचिंग गए, घर आए, फोन चलाए और फिर जो समय बचा जितने भी सक्सेसफुल पर्संस है बेटा, आप सबकी रूटीन देखिएगा। सबकी रूटीन, दे मैनेज द फर्स्ट रिसोर्स दैट इज टाइम, व्हिच इज अ क्रूशियल। इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में, अगर आप मार्वल्स के फैन नहीं हो अगर आप मार्वल्स के फैन नहीं हो तब आप ये बात बोल सकते हो टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट अगर आप मार्वल्स के फैन हो तो आपको पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। तो टाइम को जिसने मैनेज कर लिया वो ही इस साल अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। और नॉट अचीव, वो अपने टाइम का एकदम 100% एफिशिएंसी निकाल पाएगा। सर आप तो फिजिक्स के हैं तो एफिशिएंसी बता रहे हैं, हम क्या करें? सर आप बोल दीजिए केमिकल रिएक्शन 100% प्रोसीड हो गया है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर तुमने इसको मैनेज कर लिया, ये जो टिक टिक घूम रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो इस पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे टाइम मैनेज किया जाता है। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, क्रिएटिंग अ मास्टर स्केड्यूल। बच्चों, स्केड्यूल कैसे बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, उसकी बात हमने वीडियो में की थी, क्या गौतम सर जी, जिसमें हमने आपको बताया था कि हाउ टू मेक द परफेक्ट टाइम टेबल। देखो उस टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके स्कूल्स में या फिर आप बनाते हो जो एक ना एक दिन जाके फेल हो जाता है। हमने एक दूसरा फॉर्मेट भी बताया है, आप उसको फॉलो करो, पक्का आपको उससे रिजल्ट मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है, बिकॉज हम भी वही फॉलो करते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट चीज हम लोग क्या लेके आए हैं। देखिए बच्चों, लार्ज प्रोजेक्ट्स को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करना है। आपको करना क्या है कि जो आपका पूरा चैप्टर है, पूरा सब्जेक्ट है, उनको यूनिट्स में डिवाइड कर लीजिए और तब आपको लगेगा कि वो छोटा है। क्योंकि जनरली क्या लगता है, हमें देख के लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे होगा। उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको वो आसान लगे। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ और मेरी फिजिक्स नहीं तैयार है, तो मैं कैसे मतलब मैनेज करूंगा? मतलब मैं क्या करूंगा, ऐसे टाइम टेबल बनाऊंगा जिसमें चैप्टर्स को डिवाइड करूंगा कि यूनिट्स को? यूनिट्स सर, देखिए अब समय वैसे भी हमारे पास कम है, तो अगर हम चैप्टर को डिवाइड करते हैं तो बड़ी दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना है, उनको यूनिट्स में डिवाइड करना। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, उनके सारे वीडियोस देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। वीडियोस कहाँ पे देखना है सर? सिर्फ फाउंडेशन पे, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं आपके लिए पीवाईक्यू भी विद सैंपल पेपर्स। तो कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करेंगे, आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करेंगे और बोनस टिप सर, बोनस टिप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया है वो भी मिलेगा सिर्फ इस पे, वो भी लगवाएंगे हम। डोंट बी वरी, हमारे लाइव में बस आपको ज्वाइन करना है। सर तीसरा पॉइंट बच्चों से डिस्कस कीजिए, क्या इंपॉर्टेंट देखो अब देखो अब देखो हमने टाइम टेबल बना लिया। अब टाइम टेबल का फॉर्मेट तुम डिसाइड कर लेना कौन सा टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट है। ठीक, अब जब तुम पढ़ने बैठोगे बेटा तो आप एक चीज ध्यान रखोगे कि मुझे जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो मेरा ये गोल कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 वीक का हम एक गोल रखते हैं कि आपने कोई एक यूनिट डिसाइड कर लिया कि इस यूनिट को इस चैप्टर इस वीक में खत्म करना है, तो वो खत्म होना चाहिए। ठीक, एकदम स्ट्रिक्ट, नहीं खत्म हुआ तो आप आगे बढ़ोगे, नो मैटर्स व्हाट्स द कंडीशन। ठीक, तो जो भी आप सेशन रखोगे उस सेशन का पर्टिकुलर एक गोल होगा और अगर आपने गोल अचीव कर लिया तो एक छोटी सी पार्टी कर सकते हो। छोटी सी, ध्यान रखना, छोटी सी, साल भर ना बीत जाए पार्टी में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर जो पार्टी की बात की उससे हमें याद आया कि पार्टी में आप सोचेंगे कि गेम खेल लेते हैं फोन में, दोस्तों के साथ घूम आते हैं, स्नैपचैट भेज देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। जब आप पढ़ रहे हैं बच्चों तो फोन का क्या करिए, अपनी मम्मी को दीजिए, पापा को दीजिए जिनसे डरते हैं, या हमें दीजिए, हम तो बेच ही देंगे, है ना सर? तो उस फोन को रखिए, वो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना बहुत जरूरी है अपने सेशंस के वक्त। वैसे तो बोर्ड चल रहा है, यूज ही नहीं करना चाहिए, बट इन केस आई एम सेइंग, है ना? अब पढ़ाई के लिए यूज करो लेकिन उसको डिस्ट्रैक्शन बनने ना दो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चीज हमारी देख लेते हैं कि हमें एक डेली एजेंडा रखना है और ट्रैक कर, एक डेडलाइन और अपने प्लान डेट को डिसाइड करना है। अब देखो डेडलाइन की बात क्या कर रहे हैं, डेडलाइन मतलब
कि देखो आप एक जो टाइम टेबल बनाए उसकी डेडलाइन डाल दो कि ये टाइम टेबल इस दिन खत्म होगा और इस टाइम टेबल में हम लोग इतने यूनिट्स कवर कर चुके होंगे, ठीक। उसकी प्रॉपर एक डेडलाइन होनी नहीं चाहिए और वो बढ़नी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आज नहीं किया तो कल कर दे, ये करोगे बेटा तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। ये बात याद रखना बेटा कि जो आपका एग्जाम है वो एक ट्रेन की तरह है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि अगर आप देर से घर से निकले तो ट्रेन कहेगी अरे वो तो देर से निकला है, रुक जाते हैं। वो बढ़ेगी बढ़ेगी एकदम, वो शेड्यूल होना तो चाहिए। अपना एक बेसिकली डेडलाइन रखो ही रखो। अब देखिए सर, ये इम्पोर्टेंट बात, बस एक मिनट सर, ये अक्सर मैंने भी किया 12th में कि एक साथ ऐसे 3-4 चीजों को हैंडल करना जिसमें कि ना एक भी काम मेरा ढंग से हो नहीं पाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने काम कर लिया बट एक्चुअली एफिशिएंसी बहुत कम थी। हाँ सर, अब बताइए बच्चे इसको कैसे वो करेंगे? मल्टीटास्किंग का मतलब बच्चों हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक वीक में सारे सब्जेक्ट। मल्टीटास्किंग का मतलब इधर पढ़ रहे हैं, दूसरे हाथ में फोन चल रहा है, दोस्त का रिप्लाई करना है, तीसरे फोन से स्नैपचैट, एक जगह मूवी देख रहे हैं और लैपटॉप में भी कुछ सीरीज लगा के देख रहे हैं। उस वक्त लगता तो है कि एफिशिएंसी बहुत मस्त है पर होती नहीं है। तो मल्टीटास्किंग बच्चों एकदम नहीं करना है। जैसा कि आपको बोला गया फोन रख दीजिए, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए। ये मत सोचिए कि अपने दोस्त को थोड़ा स्नैपचैट भेज दे, दिखा दे कि यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरा रोला है तो ध्यान रखना, मल्टीटास्किंग मत करना। एक टाइम पे एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, 100% उस वर्क को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। देखो जो टाइम टेबल बनाएंगे उस टाइम टेबल में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट सेशंस रख देना जिसमें कि आप रिलैक्स कर पाओ। जैसे मान लो हमने 1 घंटे पढ़ाई कर ली, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक, ताकि आपके माइंड को भी ऐसा लगे कि वो प्रॉपर एफिशिएंसी से वर्क कर। एफिशिएंसी का ये मतलब नहीं होता है कि आपने 1 घंटे में पूरा 1 घंटे रगड़ लिया, ऐसा नहीं होता। एफिशिएंसी का ये मतलब होता है 45 मिनट पढ़ा, 15 मिनट रेस्ट दे दिया, ताकि ब्रेन भी प्रॉपर एफिशिएंटली वर्क कर पाए। सर बच्चों को एक बोनस टिप देते हैं क्योंकि न्यू ईयर है जी, तो न्यू ईयर के लिए एक बोनस टिप दिया जाए। बिल्कुल, आइए बोनस टिप देते हैं बच्चों को। ओके, तो बोनस टिप क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि देखो तुमने टाइम टेबल बना दिया, तुमने कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब अचीवमेंट करना है, ये सब कुछ फिगर आउट कर लिया। देखो बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सारी चीजें तब तुम करो जब तुम जिस समय तुम्हें डे ओवरऑल डे में हाई एनर्जी फील हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा क्या था, हम क्लास 12th में थे तो हम अक्सर सो के उठने के बाद पढ़ते थे क्योंकि मुझे बहुत रिफ्रेशिंग और हाई एनर्जेटिक फील होता था, मुझे लगता था मैं टायर्ड नहीं हूँ, ठीक। वैसे ही तुम्हारे पास आई एम श्योर कभी ना कभी एक ऐसा टाइम होता होगा जिस टाइम तुम एनर्जेटिक फील करते होगे, थोड़ा रिफ्रेश फील करते होगे, तो उसी टाइम पढ़ाई करना प्रीफर करना ताकि एफिशिएंसी अच्छे से हो, फोकस कर पाओ और आप अपने टाइम को 100% यूज कर पाओ। टाइम टेबल दूसरों के हिसाब से नहीं बनाते हैं, जैसा कि आप कपड़ा दूसरे के हिसाब से नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल, अगर हम सर के साइज का खरीद ले तो हमें नहीं आएगा, मेरे साइज का सर को आएगा, हम थोड़े से मोटे हो चुके हैं। तो बच्चों जब भी आप फ्रेश फील करें, वो सुबह हो सकता है, रात हो सकता है, स्कूल के बाद हो सकता है, उसी टाइम सबसे कठिन सब्जेक्ट उठाइए जिसको आपको करने का एकदम मन नहीं है, उसको सबसे पहले कर लीजिए। बिल्कुल। जैसे अगर आपके प्लेट में करेले की सब्जी और पनीर है तो आप पहले पनीर खा के लास्ट में करेला नहीं खाएंगे, आप पहले सोचेंगे करेला खा लेते हैं, बाद में पनीर खाया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ सर वीडियो आज का खत्म करते हैं और लास्ट में वापस से बोलते हैं बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर।